सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उन्होंने कई बड़े फैसले सुनाए और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीजीआई ने जाते जाते बीजेपी की सरकार के खिलाफ तो बेहद सख्त फैसले सुनाए, जिसकी गूंज उनके रिटायरमेंट के बाद भी बीजेपी को परेशान कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि सीजीआई के फैसलों में विपक्ष के आरोपों पर एक तरह से मोहर लगा दी है। जो विपक्ष लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले से अब साफ हो गया है कि बीजेपी सरकार में किस तरह का शासन चल रहा है। पूर्व सीजीआई के फैसले से बीजेपी शासित 2 राज्यों के सीएम सीधे सीधे निशाने पर दिखाई दिए। सबसे बड़ा फैसला तो सीजीआई ने बुलडोजर जस्टिस को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये कहते हुए लिया। अगर ऐसा हुआ तो बुलडोजर चलवाने वाले अधिकारियों की खैर नहीं, सीजीआई ने यह साफ साफ कह दिया। वहीं डीवाई चंद्रचूड़ ने बुलडोजर न्याय को लेकर बीजेपी सरकारों को खूब खरी खोटी भी सुना डाली। बुलडोजर न्याय पर बीजेपी सरकारों को जबरदस्त फटकार लगाने वाले पूर्व सीजीआई की ये टिप्पणी अब सुर्खियों में बनी हुई है। तो आखिर क्यों हो रही है पूर्व सीजीआई के बयान की चर्चा और क्यों सीजीआई के बयान ने बढ़ाई बीजेपी सरकारों की चिंता, इसी पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बुलडोजर न्याय के नाम पर एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, आवाज दबाई जा रही है। अभी तक तो ये आरोप सिर्फ विपक्ष लगाया करता था और बीजेपी सरकारें इन आरोपों को निराधार बताकर सिर्फ राजनीति से प्रेरित बयान बता देती थी और बचने की कोशिश करती थी। लेकिन अब तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही मान लिया है कि बुलडोजर कार्रवाई एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। डीवाई चंद्रचूड़ अब रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट से ठीक पहले वो कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रहे। उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए। हालांकि कुछ टिप्पणियों और फैसलों की वजह से उनकी आलोचना भी हुई। खुद जजों के निशाने पर आ गए, विवादों में भी घिर गए। बार काउंसिल के वकीलों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उनके फैसलों का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकारों को खूब खरी खोटी सुना डाली और जिसके बाद से सरकारों की खूब फजीहत हो रही है। और तो और डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले की और उनकी टिप्पणी की चर्चा भी तेजी से हो रही है। तो रिटायरमेंट से ठीक पहले लिखे गए चंद आखिरी फैसलों में से एक में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ी बात कह डाली। एक मामले में सीजीआई चंद्रचूड़ सुनवाई कर रहे थे और उस सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो आर्टिकल 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला वैसे तो 6 नवंबर को ही पारित कर दिया था, लेकिन पूरा जजमेंट वो 9 नवंबर को अपलोड किया गया और उसके बाद से ही इसकी चर्चा जोरों से हो रही है। हर तरफ सीजीआई की एक टिप्पणी छाई हुई है। बता दें, यूपी में एक पत्रकार के घर को साल 2019 में तोड़ दिया गया था और उसके तोड़े जाने के मामले को लेकर कोर्ट ने एक फैसला दिया है। वो क्या था मामला, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि पूरे फैसले में सीजीआई चंद्रचूड़ ने आखिर लिखा क्या था, जिसकी चर्चा अब जोरों से हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक टिप्पणी है या ऐतिहासिक फैसला है, जिसकी चर्चा आगे हमेशा होती रहेगी और बीजेपी सरकारों की नींद उड़ा दी है इस फैसले ने। बता दें कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने लिखा कि बुलडोजर के जरिए से न्याय किसी भी सभ्य व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इस बात का गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी अधिकारी द्वारा मनमानी और गैर कानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो जनता की संपत्तियों को प्रतिशोध के चलते ध्वस्त कर दिया जाएगा। नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्तियों और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता। एक इंसान के पास जो अंतिम सुरक्षा होती है वो उसका घर है। कानून निसंदेह सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण को उचित नहीं ठहराता है, लेकिन ये सब भी ठीक नहीं है। तो चंद्रचूड़ का अंतिम निर्णय बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ था। आपको बता दें कि हाल के दिनों में ये एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जिसमें राज्य सरकारें और उनके विभाग बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के लोगों की व्यक्तिगत संपत्तियों को तोड़ने का सहारा लेते हैं। और ये आरोप अब विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जाते हैं कि बीजेपी एक समुदाय विशेष को निशाना बनाती है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है और जो भी सरकार की आलोचना करता है उस पर इस तरह की कार्रवाई होती है। और इसमें ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है जिनका नाम किसी अपराध में आता है, ऐसा कहा जाता है। दरअसल जो यूपी में एक पत्रकार के घर गिराने का जो ये मामला है, उसमें निर्णय
6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ ने सुनाया जिसकी अध्यक्षता खुद सीजेआई चंद्रचूड़ ने की थी। इसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। ये मामला 2019 में पत्रकार मनोज तिवरेवाल आकाश के पुश्तैनी घर को तोड़ने से जुड़ा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने पाया कि घर को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिराया गया था। इसके लिए सिर्फ एक सार्वजनिक घोषणा मुहूर्त के जरिए की गई थी। इसके लिए ना ही किसी लिखित नोटिस का या फिर किसी भी कानूनी आधार के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया था, यानी सिर्फ और सिर्फ सूचना दे दी गई थी, लेकिन एक प्रक्रिया होती है उसका उल्लंघन किया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस प्रक्रिया को कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नाराजगी ही जाहिर नहीं की, बल्कि पीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का भी निर्देश दे दिया। साथ ही अवैध ध्वस्तीकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जिसने भी ये कार्रवाई की है, जिस भी अधिकारी के निर्देश पर यह काम हुआ है, उसके खिलाफ भी जांच हो और फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। अब इन सब के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा जो डीवाई चंद्रचूड़ के इस टिप्पणी की हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि नागरिकों की आवाज को, उनके घरों और संपत्तियों को नष्ट करके दबाया नहीं जा सकता। यानी खुद सीजेआई भी मान रहे हैं कि ये जो कार्रवाई होती है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की आवाज दबाना है। उन्होंने आगे कहा कि एक व्यक्ति की अंतिम सुरक्षा उसका घर है। कानून अवैध सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करने और अतिक्रमण को नकारता है, लेकिन यह संपत्ति के अधिकार की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि अधिकारियों के लिए सार्वजनिक जिम्मेदारी को मानक होना चाहिए। जिन अधिकारियों ने इस तरह की अवैध कार्रवाई की या फिर उसे मंजूरी दी है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके द्वारा किए गए कानून उल्लंघनों को आपराधिक दंड का सामना करना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच बुलडोजर मामलों की सुनवाई कर रही है। जैसे कि आप जानते ही हैं, जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने 17 सितंबर को देश भर में बुलडोजर से होने वाली ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने का आदेश पहले ही पारित किया था। हालांकि इसमें अतिक्रमण के मामले लागू नहीं होते हैं, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का जो फैसला अभी अपलोड हुआ है वो पत्रकार मनोज तिवरेवाल आकाश की एक शिकायत के आधार पर है। उनका घर यूपी के महाराजगंज जिले में साल 2019 में बुलडोजर कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया गया था। कोर्ट ने साफ किया है कि घर गिराए जाने से पहले सिर्फ मुनादी की गई थी और कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई थी और इसी के चलते सरकार फंस गई और अब 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर सरकार को देने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक यही मामला नहीं है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को लेकर जो जांच के आदेश दिए हैं उससे भी बीजेपी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों मणिपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद से लगातार वहां से कई तरह के वीडियोस और फोटोज वायरल हो रहे हैं, कई ऑडियो क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं जिसमें तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच में एक ऑडियो क्लिप भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस ऑडियो क्लिप को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि उसमें जो आवाज है वो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की आवाज है, जिसमें वो दंगे भड़काने की बात कर रहे हैं। और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया था, लेकिन उस पर ढिलाई जब बरतती दिखाई गई, कोई जांच अभी नहीं हुई है, जांच कमेटी ने कोई भी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में एंट्री ली है और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। अब अगर ये जांच होती है और जांच में कुछ सच्चाई निकल कर आ जाती है या वाकई में एन बीरेन सिंह उसमें लिप्त पाए जाते हैं या जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो सही साबित हो जाते हैं, तो फिर एन बीरेन सिंह के लिए यानी कि मणिपुर की बीजेपी सरकार की टेंशन बढ़ सकती है, उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और इसी को लेकर अब कहा जा रहा है कि सीजेआई ने रिटायरमेंट से पहले बीजेपी सरकारों की टेंशन बढ़ा दी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।